हेलो एवरीवन, मैं सानिका जैतापकर आपका फिर से स्वागत करती हूँ हमारे HTML सीरीज में। ये हमारा 5th सेशन है एंड आई होप अब तक जितने भी सेशन हमने कवर किए हैं वो सारे सेशन आपको अच्छे लगे हैं एंड सभी सेशन से आपने कुछ नया सीखा होगा। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज सेशन। आज का जो हमारा सेशन है उसका नाम है एट्रीब्यूट्स। सो अब तक हमने बहुत सारी चीजें देखी, जैसे HTML का इंट्रोडक्शन, उसके बाद HTML में हम कैसे एलिमेंट्स लिख सकते हैं, HTML एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज देखी, सब बेसिक HTML एलिमेंट्स देखे, सबलाइम टेक्स्ट कैसे यूज करना ये देखा। आज हम स्टार्ट करेंगे विद एट्रीब्यूट्स ऑफ दोज एलिमेंट्स। सो लेट्स बिगिन। सो जो एट्रीब्यूट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉर HTML। नाउ जब मैं HTML के एलिमेंट्स की बात करती हूँ तो आपको पता ही है हर HTML एलिमेंट स्टार्ट और एंड होता है, जिसमें स्टार्टिंग और एंडिंग टैग होता है, राइट। और उसी स्टार्टिंग टैग में हम ये एट्रीब्यूट्स डिफाइन करते हैं। तो जितने भी हमारे HTML एलिमेंट्स हैं उन सभी को एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। नाउ जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जिस इन्फॉर्मेशन से हमारे एलिमेंट के बारे में हमें और थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और ब्राउजर उसे उस तरह से हमें डिस्प्ले करता है। नाउ जो हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं वो हमेशा हम स्पेसिफाई करते हैं स्टार्ट टैग में। जैसे मैंने बताया हमारा जो स्टार्टिंग टैग है उसमें हमें एट्रीब्यूट्स बताने हैं। जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो यूजुअली एक पेयर में होते हैं, जैसे कि नेम एंड वैल्यू। तो ये पेयर का नाम ही है नेम वैल्यू पेयर। नाउ अगर आपको कोई एट्रीब्यूट डिफाइन करना है तो आपको उस एट्रीब्यूट का नाम देना है, इक्वल टू देना है और फिर उसका वैल्यू बताना है। आप जब भी वैल्यू लिखोगे आपका वैल्यू इन्वर्टेड कोट्स में होगा। सो जो बहुत फेमस एट्रीब्यूट्स है जो HTML में है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो सबसे पहला है href एट्रीब्यूट। href एट्रीब्यूट यानी हाइपर रेफरेंस। तो मैंने आपको बताया था ये एट्रीब्यूट हम हाइपरलिंक्स के लिए यूज करते हैं, मतलब हम लिंक्स के लिए यूज करते हैं जहां पे ये एट्रीब्यूट एंकर टैग का पार्ट है। लेट्स सी अगेन एन एग्जांपल ताकि आपको ये याद हो जाए। तो यहाँ पे मैं ये टेक्स्ट निकाल देती हूँ और यहाँ पे हम हमारा एट्रीब्यूट ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एंकर टैग ले लिया है और यहाँ पे एंकर टैग क्लोज हो गया, राइट। तो ये अभी एंकर टैग जो हमारा है यहाँ पे हमें एट्रीब्यूट आएगा href। तो यहाँ पे href एट्रीब्यूट ले रहे हैं हम। href में मैंने आपको बताया था आपको एक लिंक डालनी है। तो लास्ट टाइम हमने हमारे यूट्यूब चैनल की लिंक डाली थी। फॉर नाउ मैं कुछ भी लिंक नहीं डाल रही हूँ। फॉर नाउ मैं एक बेसिक लिंक डाल रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल www.google.com, ओके। और यहाँ पे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कोई वैल्यू। तो कंटेंट आप लिख सकते हो जैसे कि लिंक, तो वो लिंक प्रेजेंट होगा। लिंक पे आप क्लिक करोगे तो आपको www.google.com पे लेके जाएगा। नाउ आपको याद रखना है ये आपका href एट्रीब्यूट है। यहाँ पे आप हाइपर रेफरेंस करते हो यानी इस लिंक को मेंशन करते हो। तो ये हमारा फर्स्ट एट्रीब्यूट है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट इज सोर्स एट्रीब्यूट। सोर्स एट्रीब्यूट हमने देखा था इमेज टैग में। जब भी आपको कोई इमेज लिखनी है तो आपको सोर्स एट्रीब्यूट देना जरूरी है। नाउ आप जब भी इमेज टैग लो, अगर आप सबलाइन में ले रहे हो तो ऑटोमेटिकली सोर्स एट्रीब्यूट ऐड होके आता है। याद रखिए हमने लास्ट टाइम pride.jpg लिया था क्योंकि हमारा सेम फोल्डर था, राइट। जब मैं ऐसे बोलती हूँ तो इस तरह से हमारा सोर्स एट्रीब्यूट वर्क करता है। नाउ सोर्स एट्रीब्यूट में भी आप दो तरह के पाथ देख सकते हो, एक एब्सोल्यूट पाथ होता है, एक रिलेटिव पाथ होता है। सो जो एब्सोल्यूट पाथ होता है उसमें आपको फुल पाथ देना है। जैसे मैंने बताया था आपको पूरा फ्रॉम सी ड्राइव, गो टू दिस लोकल डिस्क, गो टू अ पर्टिकुलर फोल्डर, गो टू द नेम ऑफ द फाइल, ये पूरा आपको लिखना है। लेकिन रिलेटिव पाथ क्या होता है, यानी आप सेम फोल्डर में हो या फोल्डर के अंदर फोल्डर में हो तो आप उसका रिलेटिव पाथ दे सकते हो, एज इन ऐसा शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, जिससे कि आपका सोर्स एट्रीब्यूट समझ सकता है। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट एट्रीब्यूट इज विड्थ एंड हाइट। तो यहाँ पे ही इमेज टैग में हम विड्थ एंड हाइट सेट कर सकते हैं। तो आपको विड्थ सेट करना है तो आप विड्थ लिखे और फिर आपका विड्थ जो होता है आपको नंबर्स में देना है। तो यहाँ पे मैं 10 दे रही हूँ तो 10 इज द विड्थ साइज एंड सिमिलरली ऑफ विड्थ आप हाइट भी सेट कर सकते हो, तो हाइट में भी आप नंबर दे सकते हो। तो इस तरह से हमने देखे href सोर्स विड्थ एंड हाइट। कमिंग टू नेक्स्ट एट्रीब्यूट इज ऑल्टरनेटिव एट्रीब्यूट। ऑल्टरनेटिव एट्रीब्यूट मैंने आपको दिखाया था ऑलरेडी। ऑल्टरनेटिव एट्रीब्यूट जो होता है जहाँ पे हम ऑल्टरनेट नेम दे सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल हमारी जो pride.jpg है ये करप्ट हो गई है या डिलीट हो गई है समहाउ, तो कुछ तो दिखना चाहिए, राइट। तो इसीलिए हम ऑल्टरनेटिव वैल्यू दे सकते हैं। ना यहाँ पे आप नोटिस करें यहाँ पे भी मैंने प्राइड लिख दिया है ताकि प्राइड का अगर इमेज नहीं है तो एटलीस्ट प्राइड का टेक्स्ट मुझे दिखे, राइट। इस तरह से हम ऑल्टरनेटिव एट्रीब्यूट यूज करते हैं। नेक्स्ट एट्रीब्यूट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एट्रीब्यूट का नाम है स्टाइल। स्टाइल एट्रीब्यूट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आप स्टाइलिंग कर सकते हैं। ना ये हमने पहले नहीं देखा है और इसीलिए इसको मैं थोड़ा डिटेल में बताना चाहती हूँ। तो यहाँ पे से मैं जो एंकर टैग है और जो इमेज टैग है इन दोनों को हटा देती हूँ और सिर्फ आपको स्टाइल टैग दिखाती हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ टैग ले लेती हूँ, ओके। और इस पैराग्राफ टैग में मैं कुछ टेक्स्ट लिखती हूँ, दिस इज अ रेड टेक्स्ट पैराग्राफ, ओके। तो यहाँ पे मैंने रेड टेक्स्ट पैराग्राफ लिख दिया है। तो ना मैं इसको सेव करूंगी और यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको मैं ओपन इन ब्राउजर करती हूँ। तो ना यू कैन सी यहाँ पे ये मुझे ब्लैक कलर में ही आ रहा है, राइट।
सो हम स्टाइल टैग यूज करके इसे चेंज कर सकते हैं। तो पैराग्राफ टैग में मैं यहाँ पे सिंपली लिख रही हूँ स्टाइल लिखने के बाद आप अलग अलग स्टाइल दे सकते हैं, जैसे कि एक स्टाइल है कलर, तो यहाँ पे हम कलर सेट कर रहे हैं और कलर मैं सेट कर रही हूँ टू रेड। ओके, तो मैंने डार्क रेड सेलेक्ट किया है, सेव किया मैंने यहाँ पे और यहाँ पे जाके मैंने रिफ्रेश किया तो ये कलर चेंज हुआ है, डार्क रेड हुआ है, राइट। अगर मैं डार्क रेड निकाल के सिर्फ मैं यहाँ पे रेड डालती हूँ और सेव करती हूँ तो यू कैन सी डिफरेंट थिंग। तो यहाँ पे आप रेड देख सकते हो, राइट। सिमिलर टू दैट अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे मैं ब्लू कलर भी दे सकती हूँ और यहाँ पे अगर रिफ्रेश करूंगी तो आप ब्लू कलर में इसे देख सकते हो। ओके, सो इस तरह से यहाँ पे आप स्टाइल टैग यूज कर सकते हैं, जहाँ पे आप मल्टीपल इनर एट्रीब्यूट, जैसे ये स्टाइल के अंदर मैंने और एट्रीब्यूट लिया है कलर, उसे डाल सकते हैं ना। डोंट वरी, ये स्टाइल टैग है इसको मैं और डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ इन कमिंग सेशंस, लेकिन ये स्टाइल टैग भी एक एट्रीब्यूट है जो हम हमारे एलिमेंट के साथ यूज करते हैं। Now let's move on to our next attribute that is called lang। lang मतलब लैंग्वेज होता है, तो यहाँ पे आप लैंग्वेज स्पेसिफाई कर सकते हो कि कौन से लैंग्वेज में आप लिख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं HTML लिख रही हूँ तो HTML के अंदर मैं बता सकती हूँ कि मेरी जो HTML है ये कौन से लैंग्वेज की है। तो यहाँ पे आप मेटा में बता सकते हो आपका कौन सा लैंग्वेज आप यूज कर रहे हो। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं गई और यहाँ पे मैंने लैंग यूज किया है। ओके, तो लैंग में हम बता सकते हैं कि मैं इंग्लिश यूज कर रही हूँ तो ऑटोमेटिकली इंग्लिश लैंग्वेज है ये डिटेक्ट होगा। तो यहाँ पे कुछ डिफरेंस नहीं दिखेगा आपको, लेकिन ये इंग्लिश लैंग्वेज में है ये पता चल जाएगा पर्टिकुलर हमारे ब्राउजर को। तो अगर ट्रांसलेटर यूज करना है, जैसे गूगल का खुद का ट्रांसलेटर होता है, तो ऑटोमेटिकली वो कन्वर्ट कर देता है डेटा को, राइट। तो उसको आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं कि कौन सा लैंग्वेज है, उसे पता चल जाता है वेब पेजेस से कि इंग्लिश लैंग्वेज है, बिकॉज हमने ऑलरेडी मेंशन किया है मेटा में, जिससे कि वो बाद में अगर उसको स्पेनिश में कन्वर्ट करना है तो आराम से कर सकता है। ओके, सो इस तरह से ये लैंग्वेज एट्रीब्यूट होता है। Now moving to our last attribute that is called title। Now title is very important। जो ये title है इसकी बात नहीं कर रही हूँ मैं, title एज एट्रीब्यूट बात कर रही हूँ। तो जो title एलिमेंट होता है उससे आपका जो title होता है, that is आपका ब्राउजर का title है, यहाँ पे आप देख सकते हो वेब पेज का title वो आता है। लेकिन जो title एट्रीब्यूट है वो एक टूल टिप की तरह है। लेट मी शो यू। तो यहाँ पे हमारा पैराग्राफ टैग है, राइट। तो यहाँ पे मैं उसको टाइटल ऐड कर देती हूँ। ओके, तो टाइटल जैसे मैंने ऐड किया तो मैं यहाँ पे लिखूंगी दिस इज अ पैरा। नाउ यू कॉन्सेंट्रेट हियर कि मैंने ये टेक्स्ट डाला है लेकिन वो कहीं पे विजिबल नहीं होगा, तो मैं यहाँ पे रिफ्रेश करती हूँ और आप देख सकते हो नो चेंजेस, सेम टू सेम है। लेकिन अगर मैं हवर करूंगी इस पे तो आप देख सकते हो दिस इज अ पैरा स्मॉल केस में आ रहा है ब्लैक में लिख के, तो उसे हम टूल टिप बोलेंगे। इवन तो मैं इसको एक्सपांड करूंगी वो नहीं होगा एक्सपांड, क्योंकि वो टाइटल जो होता है वो टूल टिप की तरह है। आप जब हवर करते हो तो जितना दिखना चाहिए उतना ही दिखेगा, राइट। सो इसलिए यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये टाइटल किसके लिए यूज होता है। तो यहाँ पे जो टाइटल होता है ये टूल टिप है। सो आई एम अ टूल टिप, मैं ऐसे लिख रही हूँ जिससे कि आपको याद रहे कि ये एक टूल टिप है। ओके, तो यहाँ पे मैं वापस रिफ्रेश करूंगी, अगर मैं इसके ऊपर हवर करूंगी आई एम अ टूल टिप यहाँ पे लिख के आ रहा है। सो अगर आपको टूल टिप ऐड करनी है तो आपको टाइटल एट्रीब्यूट यूज करना है। ओके, सो आई होप आपको समझ में आए हैं सारे एट्रीब्यूट्स जो मैंने आपको एक्सप्लेन करे थे, और ये सारे एट्रीब्यूट्स हम यूज करते हैं एवरी टाइम जब भी हम हमारे कोई भी HTML के एलिमेंट्स यूज करते हैं। नाउ बिफोर एंडिंग द सेशन मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन बताना चाहती हूँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स को एक क्वेश्चन होता है कि वेदर वी शुड यूज सिंगल कोट्स और डबल कोट्स। तो जैसे लास्ट सेशन में मैंने बताया था कि लोअर केस है जो हम रेकमेंड करते हैं आपको यूज करने को, वैसे ही हम आपको रेकमेंड करते हैं कि आप डबल कोट्स ही यूज करें। डबल कोट्स आप यूज करें एट्रीब्यूट वैल्यूज में या फिर आप सिंगल कोट यूज करें, डजंट मैटर, आपका आउटपुट सेम ही होगा। लेकिन मोस्ट कॉमन जो होता है वो डबल कोट आता है। लेकिन कभी कभी कोई सिचुएशन में जो एट्रीब्यूट होता है वो सेल्फ कंटेंट होता है और इसीलिए डबल कोट यूज करना बहुत जरूरी हो जाता है। सो इट इज नेसेसरी टू यूज अ सिंगल कोट। सो यहाँ पे अगेन आपकी चॉइस है आपको कौन सा वाला यूज करना है, सिंगल या डबल, बट मेरा खुद का प्रेफरेंस डबल है। सो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ताकि वो भी ऐसे वीडियोस देख के कुछ नया सीखे। और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो और जल्दी से जाके सब्सक्राइब कीजिए। आज के सेशन के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।